7 जुलाई फिर 7 अगस्त, दो बार छाताबाद में भूधसान की घटना घटती है और वहाँ के लोगों की समस्या खड़ी हो जाती है। जनप्रतिनिधियों का आवागमन होता है, क्षेत्र का निरीक्षण होता है, प्रशासन निरीक्षण करता है, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं किया जाता, सिर्फ आश्वासन मिलता है। एक बार फिर 4 घंटे तक मैराथन बैठक चली, जहां बीसीसीएल के सीएमडी, मंत्री और स्थानीय प्रशासन की टीम रही, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल पाया और स्थानीय और पीड़ित अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री हफीजुल हसन की अध्यक्षता में सोमवार शाम को हुई सर्किट हाउस में छाताबाद के भूधसान प्रभावित परिवारों, बीसीसीएल तथा जेआरडीए के बीच मैराथन बैठक लगभग 4 घंटे तक चली। बैठक में सभी पक्षों को सुनने के बाद मंत्री ने छाताबाद के भूधसान प्रभावित परिवारों एवं बीसीसीएल के बीच पुनर्वास, मुआवजा, चिकित्सीय सहायता सहित अन्य मुद्दों पर समझौता कराया। प्रभावित परिवारों की मांग पर भूधसान क्षेत्र का आईआईटी IISM से सर्वेक्षण कराकर डेंजर जोन का सीमांकन करने एवं उसकी रिपोर्ट 1 माह के अंदर देने पर सहमति बनी। साथ ही साथ खनन के दौरान सुरक्षा और ब्लास्टिंग के नियमों का पालन करने, डेंजर जोन के सर्वे में मस्जिद, मदरसा, ईदगाह एवं स्कूल को शामिल करने पर भी सहमति बनी। मंत्री ने भूधसान एवं अग्नि प्रभावित क्षेत्र के आसपास इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि सभी मुद्दों पर वार्ता हुई है, बहुत जल्द समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पहले भी चर्चा हो चुकी थी, उसमें 1-2 पॉइंट को हम लोग कटा और सहमति बनी है और सब ठीक है। अच्छा, ये बताइए मांग क्या थी वहाँ पर, जो पीड़ित पक्ष के लोग थे उनकी मांग क्या थी? घर का मुआवजा सब एक मिनट टोटल 11 पॉइंट बना है, जो बता दीजिए डिटेल से हम लोग को। उनका डिमांड था 10 लाख और सभी को मकान। अच्छा, तो क्या उस पर सहमति बनी और क्या जो सहमति बनी उस पर वो राजी हैं? जो अब तक सब पर राजी। चलिए। जबकि बीसीसीएल सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल मीडिया से बचते दिखे। उन्होंने बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में कोई भी जानकारी मीडिया से साझा नहीं की। आखिर क्या कारण था कि बीसीसीएल सीएमडी बचते नजर आए मीडिया से? क्या कुछ छुपाना चाह रहे थे या क्या कुछ सामने नहीं आने देना चाह रहे थे? बैठ के यही बोल दीजिए, बाहर में चलिए आप बाहर चलिए सर, 2 लाइन तो बता दीजिए। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, 2 मिनट जो बात हो वही बता दीजिए। खाली मोटा हम लोग नहीं कर रहे हैं, खाली बता दीजिए क्या बात हुआ। खाली इतना बता दीजिए। आप भी कुछ बोलिएगा कि सम्मान है आप लोगों का, बहुत सम्मान। खाली बात क्या हुआ ये बता दीजिए ना, क्या क्या वार्ता हुआ? बहुत सम्मान है विपिन भाई सर, कुछ भी वहीं दूसरी तरफ बैठक में शामिल रहे वार्ड 32 छाताबाद के पार्षद मोहम्मद साबुद्दीन ने बताया कि बैठक में ग्रामीणों के पक्ष की बातों को गंभीरता से सुना गया है। मंत्री द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। कई मांगों पर सहमति नहीं बनने के पीछे बीसीसीएल की ओर से प्रावधानों का भी हवाला दिया गया है। देखिए, हम लोग तो मंत्री जी घटनास्थल पर गए थे जहां आशियाना आंदोलन चल रहा है। वहां जाने के बाद 5 प्रतिनिधि की लेकर जो है सर्किट हाउस में बैठक हुई और वे जो आज मंत्री जी आए थे वे सीएम साहब का प्रतिनिधि कर रहे थे और हम लोगों का निर्णय जो है उनके ऊपर रहा कि जो फाइनल करेंगे हम लोग मानेंगे। और जो समस्या जो क्वार्टर नहीं देना है और लोग परिवार को, वैसे परिवार को उसमें मिनट्स में लिखा गया है कि वो सरकार से करा के जो है भेज देंगे। क्या क्या मांग डिमांड क्या थी आप लोगों का? कितना मान हो पाया? संतुष्ट है कुछ? आंदोलन आपका समाप्त होगा? निश्चित रूप से जब वो काम शुरू करेंगे तभी हमारा आंदोलन समाप्त होगा। क्या क्या काम हमारे यहाँ मिनट्स में क्या क्या डिमांड? हमारे प्रमुख डिमांड था कि आप माने सर्वे कराकर जो है डेंजर जोन घोषित करके जो है उसमें बालू भराई करके या ओबी भराई करके उसको पैक करें और जो रैती प्लॉट है उस क्षेत्र में उसका मुआवजा जो होता है कानूनी ढंग से जो प्रक्रिया आपका है उस पर आप करें। पुनर्वासन को लेकर पुनर्वासन करके जो है आपको बिलगड़िया के बाद हम लोगों ने इनकार किया तो वे तेतुलमारी जो है टाउनशिप बना है उसके लिए हम लोगों ने प्रस्ताव किया है, बोले हैं कि हम करेंगे। तो एक और अड़चन है, किसी का 5 बेटा है और जाना है तो क्या उसको अलग अलग मिलेगा कि उसी एक क्वार्टर पे उसको रहना है? उसी जो प्रावधान है इनका कहना था
उसके लिए मिनट्स में लिखा गया है और मंत्री जी बोले हैं कि हम सीएम से अप्रूवल करा के आपको तुरंत भिजवा देंगे। बीसीसीएल का जो आज का मीटिंग है उससे आप लोग संतुष्ट कितना हो पाए, क्योंकि लंबा बैठक चला और लंबा बैठक टेम्परेचर भी मीटिंग का जो हॉल का था वो बढ़ा हुआ था। लोग नहीं अति कर रहे थे। सीएमडी साहब वे नियमावली पर बात कर रहे थे कि जो हमारा अधिकार है हम वही करेंगे। तो सीएमडी क्या आपको अधिकार बता रहे थे या नियमावली? ये अधिकार बता रहे थे कि जेआरडीएच का जो सिस्टम है, जो कानून है, उसी के अधिकार पर हम आपको दे सकते हैं। इसमें डीडीसी साहब भी थे, उन्होंने भी। तो उससे आपका पूरा हो रहा है सारा डिमांड? सारा डिमांड तो नहीं पूरा हो रहा है, लेकिन जो है मैंने मंत्री जी बोले हैं कि हम अप्रूवल करा के जो है सीएम साहब से जेआरडीए में भेज देंगे। जैसा आप बता रहे हैं कि जेआरडीए के ऊपर सीएमडी फेंक रहे थे, जिला प्रशासन की टीम भी थी, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? उनके तरफ से कहा गया है कि आप अगर मैंने राज्य से अगर भेज देंगे हमको तो हम देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से बनेगा। हम लोगों का डिमांड था कि जो 18 साल बालिग हो गया है लड़का, उसको भी दिया जाए। इसमें तो केवल आवास का बात है, मुआवजा का कहाँ? मुआवजा का वही 2.5 लाख रुपया है। तो नियमावली में हाँ, रोजगार को लेकर, रोजगार के लेके जो है बोला रोजगार की बात हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा संभव नहीं है भाई जो हम रोजगार मुहैया करा सकते हैं। अगर आप बिलगड़िया आएंगे तो हमारे यहाँ प्लांट लग रहा है, उसमें हम रोजगार, कपड़े का जो प्लांट लग रहा है उसमें हम जो है आपका रोजगार का व्यवस्था कर सकते हैं। कुल मिलाकर के इस वार्ता को सहमत बताया जाए कि अभी भी असहमत है आप लोग? देखिए, सहमत इसलिए हैं कि हमारे सीएम के जो है प्रतिनिधि बैठ के ये निर्णय ले रहे थे, तो उनका सम्मान भी जो है हमको करना है। और हमारा जो डिमांड है जनता का, अगर हमारा डिमांड हम संतुष्ट नहीं, हमारा पूरा नहीं होगा तो हमारा अपना अधिकार है फिर उस तरह का आंदोलन करने का। तो आपकी अभी आंदोलन जो है जो बात हुआ उससे अब तो मंत्री जी पर हमको अति करना है। मतलब अभी और इंतजार आपको करना होगा उस मिनट के लिए? नहीं, मिनट्स के लिए तो मिनट्स मिल गया, लेकिन मंत्री जी बोले कल जो है अप्रूवल करा के भेज देंगे। मतलब राज्य सरकार भी अब कुछ आपको मुआवजा या? हाँ, मुआवजा के लिए भी अनुशंसा किए हैं राज्य सरकार भी। कितना परिवार आप लोग प्रभावित हुए हैं? देखिए, परिवार ये जमींदोज नहीं, जिसकी जद में भी वो घरे आए हैं, कितना परिवार आप लोग? वैसे तो मैंने 100 घरों से ज्यादा है, लेकिन परिवार तो एक घर में कम से कम 15 है, कोई 10 है, कोई 12 है, इस तरह से है। तो सभी 100 4 घरों है पर मुआवजा पर सहमति बनी है जी। सभी 100 घरों के मुआवजा पर सहमति बनी है। देखिए, 100 घरों को अभी तक चिन्हित नहीं किए हैं वो डेंजर जोन, और उनको नोटिस नहीं साटे हैं, इसलिए उन पर अभी फाइट नहीं शुरू किए हैं हम लोग। लेकिन जो सर्कुलर बनाए हैं कि जो रहती प्लॉट है, रहती प्लॉट वाले को जो है मैंने जमीन का 4 गुना दिया जाएगा, और जो सरकार का नियमावली है आपको 1400 स्क्वायर फीट 1400 रुपया 1400 स्क्वायर फीट के रेट से दिया जाएगा, यही है। और उनको आवास दिया जाएगा। साबुद्दीन भैया, जो जगह पर घटना हुई, आपको लगता है रहने लायक जगह बचा है? क्योंकि बिल्कुल रहने का लायक नहीं, बिल्कुल लोग अभी रह भी नहीं रहे हैं। लोग तो जब से जमीन के अंदर चला गया है तब से कोई लोग नहीं रह रहे हैं उसमें, सब लोग बेघर हैं अभी। तो ये जो आसियाना आंदोलन है, ये कब आप लोग विड्रॉ कर रहे हैं? ये तो उनका अनुरोध था कि कल आप आसियाना आंदोलन को समाप्त कर दें, हमारा प्रोडक्शन बंद है, और हमारा प्रोडक्शन बंद है तो आपके क्षेत्र में हम जो भूदसान हो गया है उस क्षेत्र को हम कैसे सुरक्षा करेंगे। तो विड्रॉ कर रहे हैं आप लोग कल? निश्चित रूप से हम लोग आपस में तय करके जो है इसको करेंगे। बीसीसीएल पदाधिकारी आएंगे धरना उठाने के लिए। अभी तक बातचीत से लग रहा है कि आप लोग खुद तो संतुष्ट नहीं हुए, ये सरकार सम्मान के चक्कर में आप लोग अब डिमांड का समझौता कर दिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, जो नियमावली कहता है, जो कानून कहता है, वे दिखा रहे हैं इस तरह का। कुल मिलाकर लंबी वार्ता के बाद आश्वासन तो मिला, लेकिन प्रभावित परिवारों की चिंता अब भी बरकरार है। वार्ड पार्षद ने कहा कि मंत्री के आश्वासन के बाद ग्रामीणों से बातचीत कर धरना समाप्त करने पर फैसला लिया जाएगा, जबकि प्रभावित परिवारों का कहना है कि उन्हें बार बार सिर्फ आश्वासन मिलता है, मुआवजा, पुनर्वास और नियोजन जैसे अहम मुद्दों पर ठोस निर्णय अब भी बाकी है। 11 मांगों को लेकर हुई चर्चा और तैयार किए गए मिनट्स के बावजूद मामला आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस वार्ता के बाद प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और अधिकारों को लेकर कोई ठोस रास्ता निकलेगा, या फिर आश्वासन की फाइल एक बार बीसीसीएल और प्रशासन के बीच उलझ कर रह जाएगी। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।